अच्छा, नंद बाबा की और वसुदेव जी की बड़ी गहरी दोस्ती थी। जब ये आकाशवाणी हो गई कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, तो फिर कंस ने वसुदेव जी को जेल में से छोड़ दिया और उनसे कहा आप अपने घर रहो। ये ध्यान रखिए, कंस जो है ये वसुदेव जी का बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड था। कंस के बारे में अगर आपको ना पता हो तो ये जान लीजिए कि कंस का जिस समय जन्म हुआ था उसी समय आकाशवाणी हो गई थी कि ये बहुत बड़ा पापी होगा। तो कंस के पिता ने उसको लकड़ी के संदूक में रख के बहा दिया यमुना जी में, मथुरा से। और आगे मथुरा से आगे आगरा है, आगरा से आगे इटावा है। यमुना जी के किनारे किनारे यदि आप जाएंगे तो इटावा के पास बटेश्वर नाम का बहुत प्राचीन तीर्थ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का परिवार बटेश्वर में ही रहा करता था, बटेश्वर में ही उनके दादाजी रहा करते थे। वहीं वो बड़े विद्वान थे, लेकिन गरीबी बहुत थी, मिट्टी का ही तिलक लगाते थे। तो अटल जी ने उनके बारे में पंक्ति लिखी कि सरस्वती की देख साधना लक्ष्मी ने संबंध न जोड़ा, और मिट्टी ने माथे का चंदन बनने का संकल्प न छोड़ा। तो बटेश्वर बहुत बड़ा तीर्थ है, 108 मंदिर हैं वहां भगवान शिव के। बटेश्वर में वसुदेव जी के पिताजी वहां के उस इलाके के राजा थे, महाराज शूरसेन, और यमुना जी में खड़े होकर गायत्री जप रहे थे। उसी समय वो संदूक आके उनसे टकराया और संदूक में देखा एक बहुत दिव्य बालक, तेजस्वी तो था ही। तो उसको शूरसेन जी ने पाला और वही बालक कंस हुआ। बहुत बलवान था। वसुदेव जी की उसकी दोस्ती थी। अच्छा, जिनको आप बचपन से जानते हैं उन पर आपको पूरा भरोसा होता है, क्योंकि उनकी सब आदत, सारे व्यवहार, सारे स्वभाव आप जानते हैं। तो वसुदेव जी शुरू से ही सत्यवादी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो कंस को वसुदेव जी पर अपने से भी अधिक भरोसा था। इसलिए बाद में जब कंस बहुत बड़ा योद्धा हो गया, बड़ा हो गया, तो नारद जी आए और उससे कहा कि तू जानता है तू कौन है? तू कंस, तू मथुरा के राजा उग्रसेन का बेटा है, तेरे बाप ने तुझे बहा दिया था, जा अपना हक ले। और कंस गदा लेकर आया और उसने चुनौती दी, मुझसे युद्ध करो। कोई उसके सामने नहीं आया। तब उसने उग्रसेन को हटाकर स्वयं सत्ता पर बैठा, और उसकी जो सबसे लाडली बहन थी देवकी, उसका विवाह, क्योंकि वसुदेव जी उसको बचपन से ही बहुत पसंद थे, इसलिए उसने वसुदेव जी के साथ किया। अच्छा, जब कोई बड़ा आदमी किसी को सम्मान देता है तो उसकी गाड़ी को स्वयं ड्राइव करता है, ड्राइवर को नहीं भेजता। जब कोई बड़ा आदमी किसी को सम्मान देता है, तो कंस ने देवकी के रथ को स्वयं हांका। विदा करते समय, अपनी बहन को विदा करते समय उसने देवकी के रथ को स्वयं हांका। और जिस समय हांका उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस उसी समय उसने तलवार निकाल ली। कई बार बलवान लोग ये भूल जाते हैं कि भाई मौत को तो कोई टाल नहीं सकता, मौत तो अवश्यंभावी है। आप कितने भी कोशिश कर ले, जिसकी जहां लिखी है, तुलसीदास जी ने कहा तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताही पही ताही तहां ले जाए। जिसको जहां जाना है, जिस विधि से, जिस विधान से, जब तभी जाएगा। और वहीं देवकी का सिर काटने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कहा तू मेरा मित्र है, तुझे मुझ पे भरोसा है? उसने कहा है। तो तू मुझ पर भरोसा करके इसे छोड़ दे। मैं वचन देता हूं कि मैं 8वें बच्चे को स्वयं लाके तुझे सौंप दूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरा मित्र मरे मेरे बच्चे के हाथ से। तुझे मुझ पे भरोसा हो तो तू मुझ पे भरोसा कर, मैं वचन देता हूं। कंस ने कहा आप पे भरोसा है, छोड़ दिया। लेकिन फिर नारद जी ने आके बता दिया 8वां कौन सा?
एक कमल के फूल की 8 पंखड़ी लेके उन्हें गिन के दिखा दिया, इधर से भी 8, इधर से भी 8, इधर से भी 8। बोले कहीं से गिन लो। तब कंस ने दोनों को जेल में डाला और इसलिए 6 बड़े पुत्रों को मारा। 7वां जो गर्भ हुआ उसको संकर्षण विधि से, यानी आजकल जो विधि होती है, एक नई विधि शुरू हुई ना, सैरोगेसी मदर, यानी आपका जो भ्रूण है वो दूसरे के गर्भ में स्थापित कर देना। तो एक नई टेक्निक शुरू हुई है, ये तब भी थी। उस विधि से वसुदेव देवकी के भ्रूण को वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। वो बलराम जी हुए 7वें पुत्र। बोले बलराम